हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर ली थी और 2.1 भी। और आज के लेक्चर में हम 2.2 से ही एक थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसके नंबर्स बदल सकते हैं लेकिन स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगी। तो देखिए क्या है ये स्टेटमेंट। कहा इसमें फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, हमने इसमें क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है हुज जीरोज आर -2 एंड -5। आपको जीरो दिए मिलेंगे, यानी अब तक आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मिला था, सम ऑफ जीरोज मिला करा था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिला करा था। ठीक है जी, यानी आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट मिला करा था। उसके बाद क्या निकालते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते थे। ठीक है जी, लेकिन अब की बार क्या मिला, जीरो। और मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? क्योंकि बच्चे स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़ते ही नहीं है। भाई स्टेटमेंट में पूछा क्या, भाई किताब से पढ़ते हैं, भाई हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, सम मिला होता है, प्रोडक्ट मिला होता है और एज इट इज़ फॉर्मूला लगाते हैं और कराते हैं। लेकिन वे ये ध्यान नहीं देते कि इसमें क्या नहीं है, सम नहीं है और ना ही प्रोडक्ट, हमें जीरोज दिए हुए हैं सिंपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो फॉर्मूला है, यदि हम फॉर्मूला बेस करें तो उसके लिए हमें सम और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वह चीज़ें निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके सोल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सम लिखेंगे, सम ऑफ इट्स जीरोज। तो जीरोज क्या हमारे, एक तो -2 है और एक -5। हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, सम। यानी हमें ये सम नहीं दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो ऐड करिए। -2 और -5 ये हो जाएंगे जी -7। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। अब इनकी क्या करनी है, हमने मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस की हो जाएगी, तो 2 5 जा 10। ठीक है जी, अब हमारे पास सम भी है प्रोडक्ट भी। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसमें हमने यही ध्यान रखना कि भाई इसमें क्या है, जीरोज दिए हुए, ना कि उनका सम और प्रोडक्ट। तो ये इसलिए थर्ड क्वेश्चन के तौर पे मैं करा रहा हूँ इसे। ठीक है जी, तो लिखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला लिखा था, x² माइनस सम ऑफ इट्स जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट यहाँ पे कर देते हैं हम इस साइड। ठीक है, तो x² माइनस सम की वैल्यू क्या है जी हमारी, -7 इंटू x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 10 है जी, इक्वल टू 0। यहाँ तक देखिए जी, क्लियर होगा, क्योंकि ये तो काम हमारा पिछले वाला ही है जो आपने पहले प्रैक्टिस भी किया होगा समझ के। ये बस ये वाला पोर्शन नया था, इसमें भी सम निकालेंगे और प्रोडक्ट। ठीक है जी, बाकी सेम काम है। तो ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस बार है तो अंदर वालों के साइन चेंज, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7 और x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसे करोगे। अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं और, यानी वैल्यूज बदल लेते हैं। फॉर्मूला ठीक, ये वैल्यू बदल लेते हैं। मान लो इसमें -2 की जगह पे कुछ और वैल्यू और -5 की जगह पे कुछ और वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे -1 है और यहाँ पे ले लेते हैं 4/3। ठीक है जी, एक अलग क्वेश्चन के तौर पे करते हैं अब इसे। ठीक है, नंबर सेम डाला रहने तो इसमें। ठीक है, ये नंबर भी चेंज कर लेते हैं। मान लो ये 4th क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, अब क्या है, सबसे पहले सम निकालेंगे जीरोज का। तो क्या है, -1 प्लस का 4/3। ठीक है, जीरो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं था तो अपने तरफ से क्या ले लिया, 1। तो एलसीएम कितना होगा जी, 3।
3 1 जा 3, जब मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर हो तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके इसके साथ, इसके इसके साथ। तो 3 की -1 के साथ करोगे तो माइनस का 3, प्लस 4 की 1 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब -3 + 4 करोगे तो ये आ जाएगा जी +1/3। ठीक है जी, क्योंकि 4 - 3 क्या आ जाएगा 1 बाय में 3 एज इट इज़। क्लियर। अब इनका क्या निकालना जी, प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 4/3, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3 हो जाएगा जी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। तो एक साइड में करेंगे यहाँ पे x² - सम कितना निकालना जी 1/3, तो 1/3 × x। प्रोडक्ट क्या है जी हमारा, प्लस प्रोडक्ट है ना, प्लस प्रोडक्ट आया -4/3, तो हम इसे ब्रैकेट में रख लेंगे ताकि दोनों साइन सेम ना आए। तो साइन सेम नहीं, सॉरी, 2 साइन एक साथ ना आए, इसलिए हम थोड़ा ब्रैकेट से क्या कर देंगे, इनमें अंतर दिखा देंगे। अब देखिए, अब ब्रैकेट खोल लेंगे जी हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर वाले को साइन चिन्ह और इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 1 की x से करोगे तो x आएगा /3, प्लस है बाहर तो अंदर वाला जो भी है एज इट इज़ आएगा, माइनस हो तो साइन चेंज करते हैं, प्लस हो तो एज इट इज़ लिख देते हैं ब्रैकेट खोल के, 4/3 = 0। अब यहाँ पे 1 लेके इनको क्या करना, हमने सोल्व करना है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें हम फ्रैक्शन नहीं रखते, उसको सिंपल लिखते हैं। तो इसके लिए हमें इसे फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा जी, 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो अब 1 से डिवाइड करोगे 3 को कितना आएगा जी, 3 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3x²। ठीक है जी। और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x आ जाएगा जी एज इट इज़। फिर से 3 से करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 = 0। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x² - x - 4 = 0। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है जी। इस तरीके का यदि क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही।